आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन वीडियोज़ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ कल्पतरु, आज हम इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ है कल्पतरु। कल्पतरु क्या है? एक इस प्रकार का वृक्ष होता है जो आपकी कल्पनाएं, जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है। तो इस प्रकार के उस वृक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अयम पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संकलितः संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रकार की प्रसिद्ध कथा या कहानी संग्रह से संपादित करके, संपादनम कृत्वा यानी संपादित करके संग्रहितः अस्ति, संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारिणी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। यहाँ अत्र यानी होता है यहाँ मनोरंजक घटनाओं के द्वारा और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण वर्तते है। अस्याम कथायां पूर्व कालतः एव, इस कहानी में या इस कथा में पूर्व कालतः यानी प्राचीन काल से एव यानी ही स्वगृह उद्याने अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा जीमूत वाहन लौकिक पदार्थान, जीमूत वाहन एक नाम है युवराज का, तो वह जीमूत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते, लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अर्थात भौतिक सुख साधन के जो सामग्री है उसको नहीं मांगता है। सामाजिक जीवन जीने के लिए जो सामग्री चाहिए उसको नहीं मांगता है। न याचते यानी नहीं मांगता है। अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। अपितु वह सह यानी वह सांसारिक प्राणिनां दुखानि, सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरम याचते यानी वरदान मांगता है। यतो ही लोक भोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवत अनित्याः सन्ति, क्योंकि लोक भोग्याः यानी लोगों के द्वारा भोग करने योग्य, उपभोग करने योग्य जो भौतिक पदार्थ होते हैं वे जल तरंगवत, जल की तरंगों के समान, जल की लहरों के समान अनित्याः सन्ति, अनित्य होते हैं, अर्थात वे लगातार नहीं रहने वाले होते हैं। ये जो भौतिक सुख साधन हैं ये लगातार हमारे जीवन में नहीं रहने वाले हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, नश्वर सामग्री है। इसलिए उसने सांसारिक प्राणियों का दुख दूर करने हेतु वरदान मांगना चाहा। संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। संसार में केवल परोपकार यानी दूसरों का भला करना, जनहित करना, यह ही सर्वोत्कृष्टम यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा और चिरस्थायी तत्व है, लंबे समय तक रहने वाला तत्व है। केवल दूसरों की भलाई करना यह ही हमारे साथ चलने वाला है, बाकी सब इस शरीर के साथ में नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो यह पाठ है यह हमको परोपकार की प्रेरणा देता है। तो इस पाठ के अंदर एक जीमूत केतु नाम का राजा होता है और कल्पतरु जो है उसकी आराधना करके उसे एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है जीमूत वाहन। तो पुत्र का नाम जीमूत वाहन और पिता का नाम हो जाएगा जीमूत केतु। अब वो जो जीमूत वाहन है वह कल्प वृक्ष से दूसरों के कल्याण हेतु धरती पर कोई भी दुखी नहीं हो, कोई निर्धन नहीं हो, गरीब नहीं हो, इसके लिए उस कल्प वृक्ष से प्रार्थना करता है और कल्प वृक्ष इस धरती पर खूब धन की बारिश करके और स्वर्ग लोक को चला जाता है। तो इस प्रकार यह परोपकार की एक कहानी है। तो देखिए आगे,
अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। एक अस्ति यानी है, हिमवान नाम यानी हिमालय नाम की, सर्वरत्न भूमि सभी प्रकार के रत्नों को पैदा करने वाली भूमि, नगेंद्र, नगेंद्र यानी नग यानी होता है पर्वत और इंद्र यानी होता राजा, तो पर्वतों का राजा हिमालय है। यानी कि सभी प्रकार के रत्नों को उत्पन्न करने वाली भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानो ऊपरी, तस्य यानी उसके, सानो यानी चोटी के, ऊपरी यानी ऊपर, विभाति कंचनपुर नामम कंचनपुरम नाम नगरम। तो तस्य सानो यानी उसकी चोटी के ऊपर, विभाति यानी शोभायमान है, कंचनपुर नाम का एक नगर। तो उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का एक नगर विद्यमान है। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र यानी वहाँ, जिमूत केतु इस नाम के, श्रीमान यानी शोभा से संपन्न, और विद्याधरपति यानी एक विद्वान व्यक्ति, वसति स्म विद्वानों का स्वामी, विद्याधरपति यानी विद्वानों का स्वामी, वसति स्म यानी रहता था। तो वहाँ पर एक जिमूत केतु नाम का शोभा से युक्त और विद्याधरपति रहता था, यानी विद्वानों का स्वामी, विद्याधरपति का अर्थ हो जाएगा विद्वानों का स्वामी रहता था। यहाँ पर वसति के बाद में इष्म का प्रयोग हो गया है। जब भी हम किसी भी वर्तमान काल की धातु में, जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़सी पढ़ता पढ़त पठामी पठावा पठामा, इस प्रकार वर्तमान काल की धातु के पीछे जब इष्म का प्रयोग करते हैं तो इष्म का प्रयोग करते ही वह धातु भूतकाल में स्वतः बदल जाती है। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः। उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत यानी वंश परंपरागत एक कल्पतरु स्थित, यानी एक कल्प वृक्ष स्थित था। सह राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुं आराध्य तत्प्रासादात् च बोधिसत्वांश संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जिमूत केतु ने उस तम यानी उस कल्पतरु आराध्य यानी कल्पतरु की आराधना करके, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसके प्रासादात, उसके परिणाम स्वरूप बोधिसत्वांश संभव, बोधिसत्व से संभव जिमूत वाहन नाम का एक पुत्रम प्राप्त यानी पुत्र प्राप्त किया, यानी उसको एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था जिमूत वाहन। सह जिमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। और वह जिमूत वाहन जो है वह एक महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी यानी सभी जंतुओं पर, सभी जीव जंतुओं पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्च प्रेरितः। तस्य गुणे यानी उसके गुणों से प्रसन्न होकर के और स्वसचिवेश्च यानी अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर के, सचिव यानी होता है मंत्री, अपने सचिवों से यानी अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर के राजा कालीन, राजा ने अपने समय में संप्राप्त यौवनम, युवा हुए या यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तम यानी उस बालक को यानी उस जिमूत वाहन को युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर उसका अभिषेक कर दिया, यानी उसको युवराज बना दिया। कदाचित हितेशिनः पितृमंत्रिभिः यौवराज्ये स्थितं तम जिमूत वाहनम उक्तवन्तः। हितेशिनः कदाचित यानी किसी समय, हितेशिनः पितृमंत्रिणः यानी उसके पिताजी के समान या पिता समान मंत्रियों के द्वारा, हितेशिनः यानी हित चाहने वाले, तो किसी समय उसके पिता समान हित चाहने वाले या हित चाहने वाले पिता समान मंत्रियों के द्वारा यौवराज्य स्थितम, युवराज पद पर स्थित, तम जिमूत वाहनम उक्तवन्तः, उस जिमूत वाहन से कहा गया, क्या कहा गया, हे युवराज कि युवराज, यो अयम, यह यानी जो, अयम यानी यह, जो यह सर्व कामदः यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, सभी कल्पनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला जो कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष
तव उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बगीचे में लगा हुआ है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदैव पूजनीय है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर, अनुकूले स्थिते क्षति, इसके अनुकूल होने पर, शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, इंद्र, शक्र यानी इंद्र, इंद्र भी अस्मान यानी हमको, बाधितुम न शक्नुयात्, इंद्र भी हमको, इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता है।